हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सत्यम तिवारी है और सी लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज़ में आज हम लोग बात करेंगे कॉन्टिन्यूस स्टेटमेंट के बारे में। अपनी प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बात की थी ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में। ब्रेक स्टेटमेंट में मैंने आपको बताया था कि अगर हम लूप या स्विच के नॉर्मल सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन को इंटरप्ट करना चाहते हैं देन उसके लिए हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट की फंक्शनिंग में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आप लूप के कंडीशन की परवाह किए बिना, लूप की कंडीशन के फॉल्स हुए बिना लूप से बाहर आना चाहते हैं देन उसके लिए हम लोग कौन से स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं? ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। आज हम लोग अपनी क्लास में बात करेंगे कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट के बारे में। देखिए, कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट को भी लूप के नॉर्मल सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन को इंटरप्ट करने के लिए ही यूज़ किया जाता है, बट इसका इंटरप्शन ब्रेक से थोड़ा सा अलग होता है। जहां ब्रेक हमारा क्या करता है, वो लूप को पूरी तरह से टर्मिनेट कर देता है, बट कॉन्टिन्यू हमारे लूप को इंटरप्ट करने के बावजूद टर्मिनेट नहीं करता है। तो कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट का इंटरप्शन किस तरह का होता है हमारे प्रोग्राम में, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने डेफिनेशन लिखी हुई है अपने कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट के बारे में। पहले इस डेफिनेशन को स्टडी कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज्ड टू बाईपास द करंट आइट्रेशन ऑफ लूप फॉर एनी पर्टिकुलर सिचुएशन। The loop does not terminate when a continue statement is encountered. Rather, the remaining loop statements are skipped and the computation proceed directly to the next pass through the loop. इसका मतलब क्या है? देखिए, इसके बारे में जरा बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था अपने पुराने वाले वीडियो में कि हमारा जो लूप है, अगर कंडीशन सही है तो फिर वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। जब तक लूप की कंडीशन गलत नहीं होगी आपका लूप फॉल्स नहीं होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक लूप लिखा हुआ है i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन और इक्वल टू 10 और i प्लस प्लस। ठीक है, और सपोज फॉर एग्जांपल मैंने नीचे लिखा हुआ है प्रिंट एफ वेलकम, तो आप जानते हैं कि 10 बार आपका वेलकम इजीली प्रिंट हो जाएगा। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमें लूप को पूरी उसकी एंड कंडीशन तक चलाना होता है। कहने का मतलब ये है कि इस बार हम लोग कोई एस्टिमेट की बात नहीं कर रहे हैं, हमें पता है कि हमारा लूप यहाँ से लेकर इस पर्टिकुलर पॉइंट तक चलेगा। बट क्या होता है, लूप में एग्जीक्यूशन के दौरान बीच में कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं, बीच में कुछ ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं जिन पर हम चाहते हैं कि हमारा ये पर्टिकुलर लूप एग्जीक्यूट ना हो। तो उसके लिए हम लोग लूप को ब्रेक करने की बजाय क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर कंडीशन, उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए लूप का एग्जीक्यूशन स्किप कर देते हैं। और अगर हम किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए लूप के एग्जीक्यूशन को स्किप करना चाहते हैं बिना लूप को टर्मिनेट किए, तो इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट को यूज करते हैं। तो वही चीज यहाँ पर डेफिनेशन में लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज्ड टू बाईपास द करंट आइट्रेशन ऑफ लूप फॉर एनी पर्टिकुलर सिचुएशन। इसका मतलब क्या है कि कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज किया जाता है किसी भी लूप के करंट आइट्रेशन को बाईपास यानी कि स्किप करने के लिए, किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए। वो सिचुएशन क्या है, वो आपके प्रोग्राम पर डिपेंड करता है। आगे क्या लिखा हुआ है? द लूप डज नॉट टर्मिनेट when a continuous statement is encountered। इसका मतलब क्या है कि आपका लूप continuous statement के encounter यानी कि execute होने पर terminate नहीं होता है, rather बल्कि the remaining loop statement are skipped, यानी लूप में जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट लिखे हुए हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए स्किप हो जाते हैं। स्किप का मतलब यह है कि वो एग्जीक्यूट नहीं होते हैं उस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए। एंड द कंप्यूटेशन प्रोसीड डायरेक्टली टू द नेक्स्ट पास थ्रू द लूप। इसका मतलब क्या है, बोल रहा है कि जो कंप्यूटेशन है यानी जो लूप का एग्जीक्यूशन, आपका आइट्रेशन है, वो डायरेक्टली लूप के अगले पास के लिए यानी कि अगली कंडीशन के लिए एग्जीक्यूट होने लगता है। ठीक है, इसका मतलब समझिए, मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूं, ये बात आपको और अच्छे से समझ में आएगी। फॉर एग्जांपल, एक क्लास में 10 स्टूडेंट है, ठीक है, और मैं उनको स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, मिठाई जो है मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं हर एक बच्चे को सिक्वेंशली देता चला जा रहा हूँ। जो 5th नंबर स्टूडेंट है वो ऐसा है जिसको मिठाई पहले से मिल चुकी है। अब क्या होगा, मैं उस बच्चे को स्किप कर दूंगा। ऐसा नहीं कि उस बच्चे को मिठाई मिल चुकी है तो उसके आगे मैं किसी को दूंगा ही नहीं, मैं उस 5th नंबर स्टूडेंट को स्किप कर दूंगा और बाकी आगे के सारे स्टूडेंट्स को देना जारी रखूंगा।
तो ये मैंने क्या किया, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, किसी पर्टिकुलर कंडीशन के लिए मैंने अपना टास्क स्किप कर दिया, टर्मिनेट नहीं किया है, स्किप कर दिया है। तो यही चीज हमारे क्या करेगा, कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट परफॉर्म करेगा। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, द कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट टेल्स द कंपाइलर to skip the following statements and continue with next iteration। it means उस particular condition के लिए continue statement compiler को instruct करता है कि ये सारे statement आप skip कर दीजिए और directly वो loop की value को क्या करेगा, update कर देगा next iteration के लिए। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, the continue statement can be included within a while, a do while or a for statement। कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट को हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं व्हाइल लूप के अंदर, डू व्हाइल लूप के अंदर और फॉर लूप के अंदर। अब यहाँ पर ये चीज आपको समझनी चाहिए, ब्रेक स्टेटमेंट हमारा जो है वो लूप और स्विच दोनों में इंप्लीमेंट हो सकता है, बट अगर हम बात करें कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट के बारे में तो कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट हमारा सिर्फ और सिर्फ लूप के साथ ही इंप्लीमेंट होता है, कॉन्टिन्यू आपका स्विच के साथ नहीं लगता है। ये क्वेश्चन कभी कभी मल्टीपल चॉइस में आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। देखिए आगे इसके सिंटेक्स के बारे में बात है, इट इज रिटन सिंपली एज कॉन्टिन्यू विदाउट एनी एम्बेडेड स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन। इसका मतलब क्या है कि कॉन्टिन्यू कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा अपने प्रोग्राम में, जहां पर अभी आप कॉन्टिन्यू इंप्लीमेंट करना चाहते हैं आप सिंपली वहां पर लिखिए कॉन्टिन्यू और उसके आगे सेमीकोलन लगा दीजिए, ना ही कोई बॉडी, ना ही कोई पैरेंथेसिस और ना ही कोई एक्सप्रेशन। तो ये आपके कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट के बारे में एक बेसिक जानकारी है। नीचे देखिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, ये एग्जाम्पल बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसा हम लोगों ने किसमें लिया था, ब्रेक स्टेटमेंट के लिए लिया हुआ था, बट यहां पर मैंने ब्रेक की जगह पर कंटिन्यू कर दिया है। और कंटिन्यू कर देने पर आपके इस प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में क्या इफेक्ट आएगा उसको आप लोग जरा समझिए। देखिए मैंने यहाँ पर नॉर्मली लूप लिखा हुआ है, i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू 10 और i प्लस प्लस। अब अगर मैं ये लूप स्टेटमेंट को स्किप कर दूं थोड़ी देर के लिए, तो इसका मतलब आप लोग बहुत आसानी से समझ गए होंगे कि आपका ये लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, ये लूप आपका एग्जीक्यूट होगा 10 टाइम्स। अब कंटिन्यू स्टेटमेंट लगाने पर इस कोड में क्या फर्क पड़ने वाला है जरा उसको भी समझ लेते हैं। देखिए i की वैल्यू 1 है, कंडीशन आपकी बिल्कुल सही है, i आपका क्या है 10 से छोटा है। नीचे आके चेक करेगा क्या आपका i 6 के बराबर है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि i आपका 6 के बराबर नहीं है, तो ये वाली इफ कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी। जब ये इफ कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी तो प्रोग्राम कंट्रोल नीचे आएगा और क्या करेगा, वेलकम को प्रिंट करा देगा, ये आपका फर्स्ट टाइम वेलकम आ गया। फिर यहाँ पर i की वैल्यू 1 से बढ़कर 2 हो जाएगी, लूप की कंडीशन चेक करेगा, लूप की कंडीशन बिल्कुल सही है हमारी। फिर चेक करेगा क्या i अब 6 के बराबर आ गया, आप अच्छी तरह जानते हैं i की वैल्यू 2 है, i अभी भी हमारा 6 के बराबर नहीं आया है, तो फिर से ये चीज़ एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी। फिर से आपका प्रिंटफ एग्जीक्यूट होगा और क्या होगा, सेकेंड टाइम आपका वेलकम प्रिंट होके आ जाएगा। अब आप लोग ये चीज़ इजीली समझ गए होंगे कि 3, 4 और 5 के लिए भी सेम चीज़ एग्जीक्यूट होने वाली है, क्योंकि i बराबर 1, 2, 3, 4 और 5 के लिए कंडीशन क्या रहेगी, गलत रहेगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि i की वैल्यू जब 6 हो जाएगी, फिर चेक करेगा क्या i की वैल्यू 10 से छोटी या बराबर है, कंडीशन चेक की उसने, इस बार भी कंडीशन सही है लूप की, जैसे कि पहले सही जा रही थी, i की वैल्यू अभी भी 10 से छोटी है। नीचे आकर चेक करेगा, इस बार ये कंडीशन आपकी सही हो जाएगी। कंडीशन है क्या i आपका 6 के बराबर है, तो कंडीशन बिल्कुल सही है, i आपका इस बार 6 के बराबर है। अब जब ये कंडीशन सही हो गई तो क्या होगा, प्रोग्राम का कंट्रोल इस इफ कंडीशन के अंदर आया और ये कंटिन्यू क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये कंटिन्यू एग्जीक्यूट होगा। अब कंटिन्यू करेगा क्या, ये आपको लूप से बाहर नहीं निकालेगा, कंटिन्यू क्या करेगा कि प्रोग्राम का कंट्रोल अब नीचे नहीं जाने देगा। इसके नीचे आप चाहे जितने भी स्टेटमेंट लिखे हों, कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, कंटिन्यू प्रोग्राम का कंट्रोल यहां से डायरेक्टली भेज देगा किसके पास, इस अपडेट स्टेटमेंट के पास। इट मीन्स कंटिन्यू ने क्या किया, नीचे जो भी स्टेटमेंट लिखे थे वो सारे स्किप कर दिए और सीधे सीधे लूप की वैल्यू को क्या कर दिया, यहां पर अपडेट कर दिया। जब अपडेट कर देगा तो i की वैल्यू 7 हो जाएगी, लूप की कंडीशन सही है। फिर नीचे आएगा, फिर चेक करेगा, और अब आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 7, 8, 9 और उसके बाद 10, इन सबके लिए आपकी ये पर्टिकुलर कंडीशन फॉल्स ही रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद जब i की वैल्यू 11 हो जाएगी तो क्या होगा, आपके
ये लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और जब लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तब आप क्या होंगे, लूप से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि आपका लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट में हुआ क्या, हमारा लूप 10 बार एग्जीक्यूट होना था, लूप पूरे 10 बार एग्जीक्यूट हुआ। बट अगर आप वेलकम पर ध्यान दें तो क्या वेलकम आपके 10 टाइम्स प्रिंट हुए, वेलकम आपके केवल 9 टाइम्स प्रिंट हुए, क्योंकि फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन फॉर i इक्वल टू 6 हमने क्या किया, कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट लगाया, और कॉन्टिन्यू ने क्या किया, आपके इस वेलकम को स्किप कर दिया फॉर i इक्वल टू 6 के लिए। तो ये आपका कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट था कि अगर हम लूप में किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को किसी पर्टिकुलर कंडीशन के लिए स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और इस तरह के और वीडियोस को देखने के लिए सौरभ इंस्टीट्यूट के चैनल को भी सब्सक्राइब करें।